अच्छा। सो महाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सो वेलकम एवरीवन, जो जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है जो हमारे लाइव सेशंस हैं, ये एक कम्युनिकेशन है मेरे और आपके दरमियान। तो इसमें जो है वो बहुत कम ऐसा होगा कि मैं कोई डीप टेक्निकल किसी चीज़ में जाऊंगा। तो वो इसका मकसद नहीं है। उसके लिए मैं एक वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो मीडियम यूज़ किया जाएगा। ये जो सेशंस हैं ये इंटरेक्टिव हैं और इसमें क्वेश्चन एंड आंसर हर लाइव सेशन का एक लाजमी जुज़्व है। अ, और क्वेश्चन एंड आंसर दो तीन तरह के हैं। एक तो आपका जो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरा जो हमारा ये जो सेशन है, क्योंकि हर सेशन की कोई ना कोई थीम होगी। इस सेशन की जो थीम है, नाम तो बड़ा मजे का है, जनरेटिव एआई, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। तो एक सवाल जो आप कंटेंट जो है वो जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप रिकॉर्डेड वीडियोस असाइनमेंट्स ये जो कर रहे हैं, तो वो आप किसी भी वक्त कहीं पे भी पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में आप मेन मकसद यही है कि आप वो चीज़ें आपके लिए लाज़मी हैं समझना। ये एक्स्ट्रा है जो हम लाइव सेशन में करें। दूसरा है जो सेशन की थीम है उससे रिलेटेड आप सवाल है वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। तीसरा है आपके कोई जनरल सवाल, कोई जो है जो कि हट के है, या आप कोई फीडबैक किसी और चीज़ पे आप देना चाह रहे हैं। सवाल के अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अगर तो वो जनरल है, अगर उसका सेशन से, करंट सेशन से या अ, जो है वो कंटेंट से जो आप पढ़ रहे हैं उससे ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसको हम मीटिंग पे एंड पे लेंगे। वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हर तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। उसमें हायरार्की है कि कंटेंट से रिलेटेड जो सवाल हैं वो सबसे अहम है। लाइव सेशन से जो रिलेटेड सवाल हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे वो सवाल आते हैं जो कि आपके जनरल, आपके जहन में आपका कोई आइडिया है, आपकी कोई बात है, आपका कोई ऑब्जर्वेशन, वो हम डिस्कस। तो आज के सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज हम निहायत इट्स नॉन टेक्निकल, इट्स वेरी सिंपल, और ये कोई फैंसी एक्सप्लोरेशन भी नहीं है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद। आई एम होपफुल कि आप में से कुछ लोगों को इस टूल से ऑलरेडी आगाही होगी, क्योंकि इट्स अ गेम चेंजर। अच्छा, और वो टूल जो है वो बेस करता है जनरेटिव एआई। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, और फिर इससे ओके। अच्छा, मुझे कंफर्म कर दें कि आप जो है वो मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। ओके गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो जनरेटिव एआई, अगेन टेक्निकल डिटेल में मैं आज नहीं जाऊंगा, मकसद ही नहीं है। जो हमारा आज मकसद है उसको हम देखते हैं। तो इट्स समथिंग न्यू। ये एक निहायत एक नया फिनोमेना है, एक नया ब्रेक थ्रू है, जिसको 2-3 साल से ज्यादा का अरसा नहीं, और ये अभी मेच्योर हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जनरेटिव एआई का दौर 2020-21 में स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी जाके ये मेच्योर हुई, और आगे भी इसने मेच्योर होना है। एंड नाउ दिस इज चेंजिंग हाउ वी इंटरेक्ट विद एवरीथिंग, जनरेटिव एआई की बेस। So let's see what it is. So what is generative AI? Generative AI refers to systems capable of producing human-like text, images, audio and more. अच्छा, अब जो क्लासिकल एआई होती थी, जनरेटिव एआई से पहले जो क्लासिकल मशीन लर्निंग होती थी, उसमें कंप्यूटर कोई पैटर्न रिकग्नाइज करता था।
पैटर्न रिकग्नाइज करना, ये क्लासिकल मशीन लर्निंग थी। एक कुत्ते की तस्वीर है या बिल्ली की तस्वीर है, इसमें गाड़ियां हैं, इस तस्वीर में कौन सी गाड़ी, ठीक है, क्या कलर है उसका। तो आपके कंप्यूटर विजन जिसको आप कहते हैं, तो उसमें आप जो है इमेजेस को देखते थे, और कंप्यूटर यूजिंग एआई आप उसको इस काबिल बनाते थे कि वो आपको बता सके एक तस्वीर में क्या है। दैट वाज दैट इज कंप्यूटर विजन, ठीक है। ये अभी भी एक अहम यूज केस है। जनरेटिव एआई जो है वो उससे अगला स्टेप, उसमें कंप्यूटर जो है, सिस्टम जो है, जो एआई मॉडल है, वो सिर्फ पैटर्न रिकग्नाइज नहीं कर रहा, बल्कि वो पैटर्न क्रिएट भी कर सकता है। तो अ जनरेटिव एआई मॉडल, वो इट कैन प्रोड्यूस टेक्स्ट, यानी कि लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकता है, इमेजेस बना सकता है, ऑडियो क्रिएट कर सकता है, और उससे ज्यादा वीडियोस, कोड, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ। और ये पैटर्न्स वो क्रिएट कैसे करता है? इट लर्न्स दीज पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स टू जनरेट मीनिंगफुल आउटपुट्स। तो पहले हम कंप्यूटर को ट्रेन करते थे कि ये कुत्ते की तस्वीर है और ये बिल्ली की तस्वीर, ये क्लासिकल जो ट्रेनिंग होती थी। तो तस्वीरों के लेबल लगा देते थे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, और उसको मॉडल को फीड करते थे, कंप्यूटर को दिखाते थे हजारों लाखों तस्वीर, और फिर हम एक नई तस्वीर उसको दिखाते थे, और कंप्यूटर फिर वो बताता था कि ये कुत्ता है या बिल्ली। तो उसमें फिर एक्यूरेसी मैटर करती थी। कोई भी एआई मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो फिर आप कहते थे कि मेरा मॉडल 98% या 97% एक्यूरेट। तो क्यों? क्योंकि आपने उसको 100 तस्वीरें दिखाई और उसने 97 जो पिक्चर्स हैं उनको करेक्टली आइडेंटिफाई किया, लेकिन सॉरी, दो तीन तस्वीरों को वो करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ये क्लासिकल मशीन लर्निंग। अब कुछ नए एल्गोरिदम्स ऐसे आए जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स को इस काबिल बना दिया कि वो पैटर्न्स जनरेट भी कर सकते हैं। अब आप उससे कहेंगे कुत्ते की तस्वीर बना, वो बना देगा। आप उससे कहेंगे इस मौजू पे जो है वो एक ऐसे लिखेंगे, 300 वर्ड्स कैसे लिखें, 400 वर्ड्स कैसे लिखें, इस थीम पे कोई ऑडियो जनरेट करें, कोई वीडियो जनरेट करें, कोई कोड जनरेट करें। तो ये जो जनरेशन है ना, एक जनरेटिव प्रोसेस, कि आपने कोई टेक्स्ट जनरेट किया, आपने कोई इमेज जनरेट किया, आपने कोई ऑडियो जनरेट की, तो ये जनरेटिव है। और अब ये मुख्तलिफ इसके यूज केसेस है। मसलन टेक्स्ट जनरेट करना एक चीज है, लेकिन इमेज बनाना एक दूसरी चीज, ऑडियो क्रिएट करना एक तीसरी चीज है। तो आपके जिस तरह के डेटा सेट्स पे आप उसको जो है वो ट्रेन करेंगे, उस तरह की ही वो प्रोडक्ट जो है वो, उस तरह का ही आउटपुट वो आपको देगा। आज जो मैं यूज केस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कन्वर्सेशनल वेब सर्च। ये जनरेटिव एआई का एक यूज केस। हम इमेजेस नहीं बनाएंगे, हम जो है वो वीडियो और ऑडियो जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे जो अहम चीज है वो कन्वर्सेशनल वेब सर्च है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मेच्योर जो है वो यूज केस अभी तक। बाकी जो है वो फैंसी यूज केसेस है, लेकिन वो आम लोगों के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है तो आपको ऑडियो जनरेट करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप पैसे भी नहीं कमा सकते। इमेज जनरेशन भी आपको एक खास प्लेटफॉर्म या डोमेन पे काम करने वालों के लिए जो है वो अहम है। आपने कोई थंबनेल बनाना है, कोई लोगो बनाना है, लेकिन हर इंसान को लोगो की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो यूज केस है कन्वर्सेशनल वेब सर्च, ये सबको जरूरत है, ठीक है, सबको। उनको इसमें अब मैं जो है वो ग्रुप क्रिएट करता हूँ जो कि गूगल यूज करता है। तो आप में से
कोई ऐसा है जो कि गूगल वेब सर्च इस्तेमाल ना करता, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कोई ऐसा है? ये सारे करते हैं। जिस शख्स के पास भी मोबाइल है, जिस शख्स के पास भी लैपटॉप है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो हर इंसान जो है वो गूगल सर्च इस्तेमाल करता है। ये आपका एक्चुअली इट्स अ डोर टू द इंटरनेट। यहाँ से ही आप इंटरनेट की दुनिया में दाखिल हो। आपका जो होम पेज होता है वो गूगल का होता है मोस्टली। तो अब गूगल जो है आपको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि गूगल को पता है इंटरनेट पे पड़े हर रिसोर्स उसने इंडेक्स किया हुआ, उसको नोट डाउन किया हुआ अपनी डायरी में कि ये मौजूद है इस कंप्यूटर पे, ये मौजूद है इस कंप्यूटर पे, जो उन्होंने अलाउ किया है कि हाँ जी ये हम दुनिया के साथ शेयर करें। गूगल को वो सब पता है। तो हम जो है वो गूगल सर्च जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम में से हर कोई करता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि किसी को अगर कोई आइडिया हो कि गूगल सर्च जो है वो कैसे काम करती है, ये होता कैसे? कोई इफ समवन नोज कि गूगल सर्च जो है, आप इसमें एक क्यूरी लिखते हैं, उसको हम क्यूरी कहते हैं, या वेब सर्च आप सर्च करते हैं, तो वो आपको लाखों रिजल्ट दे देता है। तो तारिक ने कहा कि वर्किंग ऑन कीवर्ड्स, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कीवर्ड्स का जो आइडिया है दैट इज इम्पॉर्टेंट। गूगल ने जो डायरी में, जिसमें हर वेबसाइट, क्लाउड बेसिक, देखें क्लाउड इज समथिंग एल्स। क्लाउड कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। मसलन रेंट अ कार कोई नई चीज, एक आइडिया है, लेकिन रेंट अ कार का आइडिया जो है वो कार से बड़ा नहीं है। पहले कार आई है तो फिर रेंट अ कार है। तो क्लाउड भी इसी तरह का है कि रेंट अ मशीन, दैट्स इट। तो वो ये है कि जो मशीन आपने कंपनीज खुद अपने लिए इस्तेमाल करती थी, अब वो उन्होंने कहा कि आप भी जो है ना घंटे के हिसाब से पैसे दे दें तो रेंट कर। तो उसका एज सच वेब सर्च, ज़ाहिर है मशीनें तो इस्तेमाल होती हैं, वो जो डायरी जिस बात की बात मैं कर रहा हूँ वो किसी मशीन पे है ना। इस डायरी में अब गूगल ने क्या किया कि वो डायरी में उसने एक मैट्रिक्स बनाया। जी फरहत, आप इससे गूगल सर्च से रिलेटेड कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताएं। जी सर, इसमें दो तरीके कार होते हैं। एक तो एसईओ, जो क्या नाम है, तारिक भाई ने इसकी बात की, गूगल कीवर्ड सर्च करके, ठीक है। एक इसमें टेक्निकल साइड होता है, यूआरएल्स और मेटा टैग्स करके, जिससे आप गूगल को बताते हो कि आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है और आपकी वेबसाइट है किस बारे में। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि गूगल पे जब आप सर्च करते हो, हम्म। कुछ भी कुछ भी आप सर्च करते हो, उसको जो भी आप कहें, कीवर्ड कहें, फ्रेज कहें, क्वेरी करें, तो वो कैसे जो है वो गूगल उसको हैंडल करता है? सर देखिए, गूगल पे अपनी एट अ टाइम काफी वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है सर। नहीं, हम एक ही बात करते हैं। ठीक, एक मेरा ही बात सवाल है। सुनो। इफ इफ यू नो समथिंग अबाउट इट, तो हम्म। वो मुझे, हाँ, इंडेक्सिंग, ये मैंने बता दिया कि दैट्स अ गुड वर्ड। हम बात करें गूगल सर्च कैसे करता है, उस सर्च के अराउंड क्या होता है वो हम बात नहीं कर रहे। इंडेक्सिंग से ही सर्च करता है गूगल को, अंदाजा इंडेक्सिंग से ही होता है, सर्च हाँ, उससे कंसोल में आगे जाके। अगर आप थोड़ा सा कोई बताना चाहे तारिक। सर इंडेक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो सर्चिंग जो है वो कंप्यूटर में जो है वो दो तरह की होती है। एक लीनियर सर्च होता है और एक बाइनरी सर्च होती है। ठीक है, लीनियर सर्च क्या है कि वो वन बाय वन जाता है, लाइक 1 to 10 50, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है कि वो डेटा को सॉर्ट करके उसको डिवाइड कर देता है कि इसको अपर में ढूंढना है या लोअर में। ठीक है, ये दो सर्चिंग होती हैं, ये चीज है एक तो। अच्छा, ठीक है। इसका गूगल सर्च से कोई ताल्लुक नहीं, दैट डजंट। ये जो आप सर्च कह रहे हैं ना, ये ऑर्डर और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। तो ये जो पर्टिकुलर जिस गूगल सर्च की, तो इसका लीनियर और बाइनरी से कोई ताल्लुक नहीं। आ, कोई इसमें जरा बराबर भी कनेक्शन नहीं। क्यों? जब आप
लेकिन लीनियर और बाइनरी सर्च का ना ये ऑर्डर्ड एलिमेंट्स से रिलेटेड चीज है। आपके जो जब आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है, लेट्स से जो आप वेब है उसको आप ऑर्डर कर भी लेते हैं, तो आपको लीनियर और बाइनरी सर्च की क्या जरूरत पड़ेगी? किस बेस पे ऑर्डर करेंगे? ऑथेंटिसिटी की बेस पे ऑर्डर करेंगे, मसलन 1 to 100 ऑथेंटिसिटी है, तो वहां पे आपको लीनियर और बाइनरी सर्च नहीं चाहिए होगी, आप मोस्ट ऑथेंटिक में आप जाएंगे, जो 100 है वो आप ले लेंगे बस। लीनियर और बाइनरी सर्च इज अबाउट ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, जहां पे आपको एक खास ऑर्डर चाहिए होता है, ठीक है। हमें जो जो ट्रेडिशनल जो वेब सर्च है उसमें हमें जो है वो मोस्ट ऑथेंटिक चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या। तो इंडेक्सिंग हमने कर ली, हमने एक डायरी पे लिख ली सारी वेबसाइट, करोड़ों अरबों जो वेबसाइट्स हैं वो लिखी, वो डायरी पे एक्चुअली मैट्रिक्स है। तो अब हर वेबसाइट जो है, ठीक है, अब होता ये है कि उसका हर वेबसाइट का एक दूसरी तमाम वेबसाइट जो है वो साइट्स के साथ यू हैव अ लिंक, ठीक है। आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जब आप मैट्रिक्स बनाते हो ना तो रोज और कॉलम्स, अगर आप ऊपर जवाद तारिक फरद माज लिखते हैं और रोज में भी लिखते हैं, तो एक मैच बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, ये जवाद और तारिक का है, ये फरद और माज का है, ये फरद और तारिक का है, तो ये आपके पास बन जाता है। तो ये सारा लीनियर अलजेब्रा है। उसमें होता ये है कि क्यू जो आपका ऑथेंटिसिटी है, लेट्स से जो रेलेवेंस है, ठीक है, पेज रैंकिंग उसे कहता है गूगल, तो पेज रैंकिंग जो है वो यूज करता है फॉर दैट सर्टेन कीवर्ड। वो जो भी आपकी क्यूरी है उससे रिलेटेड वो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जो मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको लेके आता है। इसमें कोई लीनियर और बाइनरी सर्च नहीं है। ये कभी मौका मिला तो आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल। इस पे काफी मैंने मेरे यूनिवर्सिटी में एमएस कर रहा था तो मेरी प्रेजेंटेशन भी थी इस पे। अच्छा, अब ये जो रेलेवेंस है ना, इस पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट इस पे जो है ना बात करता हूँ। ये जो एल्गोरिदम 2003 या 4 में जो गूगल का था, लोगों ने फिर तरीके निकाल लिए कि किस तरह उसको जो है वो हैक करना है, ठीक है। शुरू शुरू में आप 2004-5 की जब वेबसाइट देखें तो अगर वो गोल्ड वॉच लिखा होगा, पूरे पेज पे लिखा होगा आपको 600 दफा। क्यों? क्योंकि गूगल का जो रेलेवेंस वो पहले पहले चेक करता था, देखता था कि इस वेब पेज पे ये लफ्ज कितनी दफा आया। तो गोल्ड वॉच में अगर आपने रैंक करना हो 2003-4-5 में नया नया जब गूगल का हुआ था, तो आप बस गोल्ड वॉच लिख दो 1000 दफा, तो गूगल को समझ आ गई यार ये तो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो वो जो पेज रैंकिंग एल्गोरिदम है वो साथ साथ जो है ना वो अपडेट होता गया। अब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब वो 300-400 सफे में जाके उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन आती है। अब वो ज़ाहिर है, कोशिश ये है, मकसद ये है कि लोगों को रेलेवेंट रिजल्ट्स जो है वो दिखाए जाए, ठीक है। तो गूगल जो है दैट्स ऑल इट कैन डू, वो आपको रेलेवेंट वेब पेजेस दिखा सकता है। तो इस वजह से जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको 1 लाख 2 लाख 6 लाख जितने भी रिजल्ट दिखा रहा है, दीज आर वेब पेजेस, उनके लिंक्स हैं। तो टॉप पे वो होते हैं जो कि उस कीवर्ड में मोस्ट रेलेवेंट हो। उसके ऊपर पूरी एक साइंस है, पर को पता है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी वो पूरी एक साइंस है, पूरी फील्ड है, पूरी डोमेन, कैसे उनको रैंक करना है। पर गूगल जो है वो रेलेवेंस स्कोर को यूज करके पेजेस को रैंक करता है, और टॉप पे पहले पेज पे लोग कहते हैं कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए इस कीवर्ड के लिए, तो गूगल जो है वो पहले पेज पे जो मोस्ट ऑथेंटिक मोस्ट रेलेवेंट जो है वो रिजल्ट्स होते हैं वो शो करता है। अच्छा, ये पुरानी चीज है, अब मैं बहुत कम गूगल यूज करता हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव कन्वर्सेशनल एआई विद वेब सर्च कैपेबिलिटीज। गूगल तो आपको लिंक दे रहा है, कन्वर्सेशनल एआई जो है ये क्या करती है, जिसमें वेब सर्च कैपेबिलिटीज हो, इट अलाउज यू टू आस्क कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नेचुरली। आप इससे जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ सकते हो, वो आप गूगल से पूछ सकते हो।
लेकिन गूगल आपको लिंक्स देगा। ये क्या करे, कन्वर्सेशनल एआई से जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछेंगे एक नेचुरल लैंग्वेज में, तो यू विल रिसीव क्लियर एंड कंसाइज आंसर। ठीक है, तो आपको एक क्लियर और कंसाइज आंसर, एक सादा और मुख्तसर जवाब जो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो आंसर है वो आपको मिलेगा। एंड यू कैन एंगेज इन मल्टी टर्न कन्वर्सेशन। तो अब ये आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, तो आपने एक सवाल पूछा, उसने वेब में से सर्च करके आपको एक सादा सा जवाब दिया, जैसे आपने उसको बताया उस तरह उसने आपको जवाब दिया। अब आप उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के अगला सवाल भी पूछ सकते हैं, जो कि आप गूगल के साथ नहीं कर सकते। गूगल आपको लिंक्स देता है और साथ नीचे जो है ना सजेशंस होती हैं, तो आप एक नई सर्च का सजेशन होता है, लेकिन गूगल के साथ आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो कन्वर्सेशनल एआई ask complex questions naturally, receive clear and concise answers, and engage in multi-turn conversation. और इसमें जो पहला जो टूल था, पहली कंपनी जिसमें अब एक दो और भी हैं, वो भी आ चुके हैं। देखिए जनरेटिव एआई में आप लोगों ने कुछ मॉडल सुने होंगे, चैट जीपीटी और है वो जेमिनी और क्लॉड और इस तरह के। वेब सर्च, कन्वर्सेशनल एआई विद वेब सर्च। जो चैट जीपीटी था शुरू के दिनों में, वो उसके पास वेब सर्च कैपेबिलिटी नहीं थी, अभी है वैसे। जो पहली जो स्टार्टअप, जो कंपनी जिसने वेब सर्च कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई, वो है परप्लेक्सिटी। Perplexity.ai. It is a powerful conversational AI designed to enhance web search by providing direct, accurate answers to queries. एक तो डायरेक्ट और एक्यूरेट आंसर्स होंगे जो भी वेब पे मौजूद हैं। एबिलिटी टू हैंडल फॉलो अप क्वेश्चंस, अब आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो आपकी गुफ्तगू हो रही है, जो आपने पीछे सर्च किया है, वो अब उस कन्वर्सेशन का, उस सर्च का कॉन्टेक्स्ट है, गूगल उसको हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जो एक जनरेटिव एआई एजेंट है, जिसको हम कन्वर्सेशनल एआई एजेंट कह रहे हैं, दैट कैन हैंडल दैट। सो perplexity.ai beats Google search, no question about it। अभी हम उसका डेमो देखेंगे और अगेन मैं जो है वो पिछले 4-5-6 महीने से, अगर मैं रोज जो है वो 10 क्वेरीज 10 गूगल सर्च करता था, तो अब हफ्ते में मैं एक सर्च करता हूँ, बिकॉज देयर इज नो नीड टू गो बैक टू गूगल। तो perplexity.ai जो है, और डिफरेंट, ये क्योंकि ये पहला मॉडल है, इस वजह से मैं इसको जो है कर रहा हूँ, और ये मैं एक पिछले महीने से मैं जो है वो प्लान कर रहा था कि आई वुड डिस्कस दैट। सो ये जो है गूगल का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि गूगल आपको बेस्ड ऑन दोज कीवर्ड्स रेलेवेंट वेब पेजेस का लिंक दे देता है, दैट्स इट। इसके अलावा जो है गूगल कुछ नहीं करता। लेकिन perplexity.ai और डिफरेंट टूल्स जो कि कन्वर्सेशनल एआई टूल्स हैं विद बिल्ट इन वेब सर्च, वो आपको जवाब, जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका आपको एक डायरेक्ट जवाब देंगे, और जैसे आप चाहेंगे आप उस गुफ्तगू को आप आगे लेके जा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। आज हम जो है इसको ट्राई करते हैं, perplexity.ai को, एंड तो अच्छा, गूगल का आपने ध्यान में रखना है कि गूगल ने बहुत कुछ जो है वो इम्प्रूव किया है अपनी जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे ये मुझे मेरी हिस्ट्री है जो है, और यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेस दिखा रहा है। ठीक है, जो भी अब यूजर्स जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं गूगल के साथ, वो डेटा कलेक्ट करके उसको अपने मॉडल को बेहतर से बेहतर बना रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे इसने सिर्फ लिंक प्रोवाइड करने। सो आई एम गोना ट्राई परप्लेक्सिटी। ये www.perplexity.ai
AI। अच्छा, इनकी सब्सक्रिप्शन भी है, बट यू डोंट नीड टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन। हाँ, आप लॉग इन कर लें ताकि आपकी जो सर्चेज हैं उसमें सेव रहें। तो लेट्स से आई कैन साइन अप और कंटिन्यू विद, मैं जीमेल अकाउंट इसमें यूज कर सकता हूँ। और ये मुझे बता रहा है जी, आंसर यू कैन ट्रस्ट, लेकिन हमारे लिए जो है वो फ्री वर्जन काफी है। अच्छा, इसकी वेब ऐप भी है। इसकी जो है वो, सॉरी, वेब ऐप तो है ही है, इसकी मोबाइल ऐप भी है, सो यू कैन यूज इट ऑन मोबाइल एज वेल। सो नाउ हम इसको लेट्स से कि हम कंपेयर करते हैं इसको गूगल सर्च के साथ। तो सो जनरेटिव एआई जो मॉडल्स होते हैं, दे वर्क ऑन, वो जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? टेक्स्ट जनरेट करते हैं, इमेजेस, ऑडियोज, जो भी है वो जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? बेस्ड ऑन यूजर इंस्ट्रक्शंस। इसको, ये जो होता है, ये जो यूजर इंस्ट्रक्शन है, इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। और एक पूरी फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, क्योंकि एआई को आपने अपनी बात समझानी भी होती है। तो एआई का ये है, जनरेटिव एआई मॉडल्स का भी ये है कि आपने उनको अपनी बात समझानी है, और बाज दफा वो आपकी बात अगर नहीं समझते तो आपने थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उसको बताना। तो लेट्स सी के हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल सर्च। मुझे एक यूज केस जो है, मेरे जहन में काफी यूज केसेस हैं, अब उसमें से पता नहीं कौन से इंटरेस्टिंग है, कौन से इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एक है, समटाइम्स वी सर्च अबाउट फीचर्स, और लेट्स से मोबाइल फीचर्स का हम सर्च करते हैं। तो मुझे कोई लेटेस्ट मोबाइल्स बताएं, दो दो वेरिएंट्स, डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, जो कि हमने कंपेयर करने, जो लेटेस्ट मॉडल है, मे बी सैमसंग का या एप्पल का, व्हाटएवर। तो इफ वी डू इट ऑन गूगल, लेट्स से व्हिच फोन इज बेटर। तो मुझे कोई जो है वो बताएं जी, कोई दो मॉडल बता दें, एनीवन। जी जी, टाइप करते हैं बेशक, बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच फोन इज बेटर। तो सैमसंग, लेट्स से S23। तो मुझे लेटेस्ट फोन का कोई बता देगा? फरत हैं, उसामा, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अस्मा है, असलान है, उमर इकबाल हैं, इकरा सबीन है, एनीवन? मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सर लेटेस्ट मॉडल तो देखने पड़ेंगे अभी, बाकी गैलेक्सी 5 और गैलेक्सी ए को सर्च कर लें। रहा। अच्छा, हाँ, उसामा ने एक iPhone 16, और सैमसंग का लेटेस्ट कौन सा है? S23 टाइप नहीं है? 23 अल्ट्रा और iPhone 16 प्रो मैक्स। आई हैव नो आइडिया कि iPhone 17 का तो मैंने नहीं सुना, तो iPhone 16 ही शायद लेटेस्ट हो, लेकिन सैमसंग का जो है, ठीक है, ये जो है मुझे इसने लिंक दे दिए, और अब मैं इनमें से जिन लिंक्स पे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो देखना पड़ेगा। GSM अरीना एक ऑथेंटिक जो है वो है, वेबसाइट है, वहां पे लोग सर्च करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, अब यही जो सर्च है, मैं अगर परप्लेक्सिटी पे करूं,
तो which phone is better, Samsung S23 Ultra or iPhone Pro Max, let's say whatever. तो अब ये मुझे जो है वो सिर्फ लिंक नहीं देगा, ये मुझे इसका एक प्रॉपर आंसर जो है वो जो भी लिंक्स हैं, अब ये भी वेब सर्च कर रहा है, वेब पे जो भी हैं सारे इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करके उसकी एक समरी क्रिएट करके वो देगा। एंड हियर यू कुड सी दैट इसने जो है वो टेबल जो है क्रिएट कर दिया, और इस टेबल में आपके पास ये सारी फीचर जो हैं वो आ गया, फिर परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, यूजर एक्सपीरियंस, इंक्लूजन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो शायद प्राइस नहीं है, तो मैं आई कैन आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन, प्लीज कंपेयर द प्राइस एज वेल। कंपेयर द प्राइस ऑफ बोथ। अब यहाँ पे मैंने फोन का नाम नहीं लिखा, जब मैंने ऑफ बोथ कहा है तो वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है कि हाँ जी ये जो दोनों फोन है, एक S23 अल्ट्रा है और एक आईफोन है, तो वही जो प्राइस है वो हमने, तो जो जो इंटरनेट पे से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी आ, वो इसने जो है वो शेयर कर दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ, इसको समराइज कर रहा है बेस्ड ऑन सम वेब रिजल्ट, तो ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे हो ये 76,000 का तो नहीं मिलता, और ये 30,000 इंडियन रुपीज, तो इसको आप 3 से ज़रब करके थोड़ा सा बढ़ा दें, विल गेट द पाकिस्तानी प्राइस। तो यहाँ पे उसने प्राइस इन पाकिस्तान भी जो है बताया, तो मैं उससे जो है वो कह सकता था, मैंने उसे प्राइस का कहा, मैंने उसे ये नहीं बताया कि किस करेंसी में, किस मुल्क में, कहाँ से जो है वो। तो उसने कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे जो लिया है अ, वो किसी और जरिए से लिया। तो जब आप जनरेटिव एआई मॉडल यूज कर रहे होते हैं तो आपने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में हर चीज जो है वो बतानी, ठीक है। तो एआई को जो है वो अज्यूम ना करना पड़े। तो यहाँ पे जब मैंने उसको प्राइस का कहा, तो उसने जो उसको समझ आई उसने बता दिया, उसने इंडियन प्राइस भी बता दी, पाकिस्तानी बता दी, बिकॉज मैं जिस आईपी से लॉग इन हूँ ये पाकिस्तान इंडिया करीब करीब है। तो इफ यू वांट कि वो एक खास आपको आंसर दे, तो आपने जो है वो मेंशन करना है, बताना है उसको एआई मॉडल। अच्छा, ये लेट मी न्यू थ्रेड में क्रिएट कर रहा हूँ, एक नई कन्वर्सेशन है जिसका पिछली कन्वर्सेशन से ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो लेट से अगेन आई कैन आस्क दिस मॉडल टू क्रिएट अ टेबल, और एक खास फॉर्मेट में जो है वो आंसर दे, ठीक है। तो लेट्स से गिव मी अ लिस्ट ऑफ, आप में से स्पोर्ट्स की कौन सी स्पोर्ट्स जो है पसंद है ज्यादातर लोगों को? क्रिकेट है, फुटबॉल है, और कोई स्पोर्ट है? क्रिकेट है जी उसामा। जो जिस स्पोर्ट के मुझे दो जो है वो वोट्स, ज्यादा वोट्स मिलेंगे मैं उसको ले लूंगा। अभी क्रिकेट है, कोई और जो है वो उसकी फिर मैं एग्जांपल ले लूंगा। तो क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा किसी को अगर कुछ ओके, असमा भी क्रिकेट कह रही हैं। ई स्पोर्ट्स तो जाहिर है एक वो डिजिटल, वो तो खास स्पोर्ट्स तो नहीं है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है। ई स्पोर्ट्स यानी कि जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि आप कंप्यूटर पे खेलते हैं, वो भी कुछ भी हो सकता है। तो क्रिकेट है, सो फुटबॉल की एक आ गई, क्रिकेट अभी टॉप पे है, तो पहले हम चलें क्रिकेट पे करते हैं। गिव मी अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप
अच्छा, अब ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप विनर्स। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स। अच्छा, दैट्स अ सिंपल सर्च, लेकिन इसका अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये आपको 1975 से जो है वो, जब से ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो ये इसने मुझे टेबल में दे दिया। अच्छा, होस्ट कंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे इसने अब मुझे सारा जो है ईयर भी बता दिया, होस्ट कंट्रीज बता दिया, विनर रनर अप रिजल्ट भी बता दिया। मैं इस टेबल को एडिट करना चाह रहा हूँ। प्लीज ऐड a new column for the name of the ground where the final was played. अच्छा, अब यहाँ पे उसने वेन्यू भी ऐड कर दिया। देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो हमारे पास ईयर, होस्ट कंट्रीज, विनर्स, रनर अप, रिजल्ट, तो पहले से ही हमें एक बड़ा डिटेल्ड आंसर दे रहा है। अगर ये ना देता तो मेरा नेक्स्ट साथ था कि मैं इसे कहूंगा कि मुझे ये बताओ, लेकिन पहले ही इसने बड़ा डिटेल्ड आंसर दे दिया। अब लेकिन उसमें मैं कुछ और जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे कहा कि आप एक कॉलम ऐड कर दें जहाँ पे जो सवाल क्या था जी मेरा, ग्राउंड वेयर द फाइनल वाज प्लेड, तो उसने फिर एक वेन्यू का, जो कि ज्यादा बेहतर वर्ड है ग्राउंड से, वेन्यू का जो है वो कॉलम जो है वो बना दिया। तो आप देखेंगे कि जो आखिरी जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, फिर लॉर्ड्स में जो है फाइनल हुआ, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो दिस इज व्हाट गूगल कैन नॉट डू, गूगल ये नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, एक और जो बड़ा बेहतरीन जो है वो यूज केस है, वो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का। तो आपने कोई काम ऐसा करना हो जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए हो, तो वो भी आप जो है, गूगल आपको एक लिंक देगा, ठीक है, और मुख्तलिफ लिंक्स दे देगा जहां पे हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस गिवन हो, लेकिन वो आपको जो है वो रिजल्ट खुद से समराइज करके, खुद से उसकी छांटी करके, खुद से उसको साफ सुथरा करके, कंसाइज करके आपको नहीं देगा। तो लेट्स कोई स्टेप बाय स्टेप जो है वो, हम कोई जो है, प्लीज टेल मी हाउ टू रीसेट माय फोन। अब फोन आप बताएंगे तो उसको नहीं पता कि एंड्रॉयड है या आईओएस है, तो मैं एंड्रॉयड कह देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपको, जब आप गूगल में भी जाएंगे तो आप जो है वो आपको लिंक्स देगा, लेकिन आपको जो है वो प्रॉपर समरी आंसर नहीं देगा। अब यहाँ पे वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। फैक्ट्री रीसेट वाया सेटिंग्स, वाया रिकवरी मोड, वाया व्हेन फोन इज लॉक्ड, फैक्ट्री रीसेट व्हेन लॉक्ड आउट। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं गूगल पे यही सर्च करता हूँ, लेट्स से, तो यहाँ पे अब मुझे बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर डिफरेंट जो है वो सारा, और उसमें सारे यूज केस, यानी कि वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं होगा, बहुत सारे रिजल्ट्स मुझे देखने पड़ेंगे और उनमें से निकालना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है वो आपका जो एआई एजेंट है परप्लेक्सिटी में, वो आपके लिए खुद कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन को देख के उसमें से जो ऑथेंटिक लग रही है, जो कि ज्यादा जगह पे है, जो कि ज्यादा रिपीट हो रही है, जो कि ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको
जमा करके साफ सुथरी करके आप तक पहुंचाए। इसमें एक और यानी कि एक यानी टेबल क्रिएट करना, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एक और जो यूज केस है वो समरी का है, ठीक है। तो आपने मुख्तलिफ जो है वो चीजों की समरी करनी, ठीक है। एक है ना आपके पास एसे है उसकी समरी, वो आसान काम है, वो कोई भी वो आप खुद भी करें तो इतना मुश्किल काम। लेकिन आपने अगर एक पूरे लेट्स से एक स्टोरी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने ब्रेक की है और आप एक ये है कि आप हर न्यूज़पेपर की वो स्टोरी जाके पढ़ें और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो देखें। एक ये है कि आप इस तरह का परप्लेक्सिटी को यूज कर सकते हैं कि जहां पे आप कह सकते हैं कोई कंट्रोवर्शियल, give me a summary of let's say of all reporting done। कोई सा कौन सा टॉपिक हमारे बड़े गंभीर से और जो है वो इस तरह की दुनिया के जो है वो ऑन सीरियन रेबेलियन, ठीक है जी, ऑन सक्सेस ऑफ। तो रिसेंटली जो है वो सीरिया में जो 2010-11 में रेबल्स का एक वो रेबेलियन स्टार्ट हुई थी, तो वो ठंडी हो गई थी लेकिन वो दोबारा से एकदम से 2-3 महीनों में उन्होंने सीरियन गवर्नमेंट को गिरा दिया। तो अब ये है कि बजाय ये कि मैं मुख्तलिफ जो है वो जो न्यूज़ सोर्सेज है वहां पे जाके देखूं, यहाँ पे मैं एक समरी जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और ये जो है मुझे जो है वो बताएगा। जी फिर मैं बस इसको एंड करता हूँ, फिर आपका सवाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सोर्सेज भी ये मेंशन कर रहा है, तो लेट्स से ये सोर्सेज हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे और ये सोर्सेज यहाँ पे ऊपर भी जो है ना इसने यहाँ पे आप शो ऑल कर सकते हैं, तो यू कैन सी ऑल द सोर्सेज जहाँ से जो है ना इसने जो है ये। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड यूज केस जहाँ पे आपको एक ओवरव्यू और पिक्चर चाहिए होती है एक चीज। सो दैट्स व्हाई ये जो हमने सारे 4-5 यूज केसेस हमने डिस्कस किए, इसमें आप देखेंगे कि गूगल जो है आपकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करता जितना कि आपके जो एआई एजेंट है जो कि जनरेट कर रहा है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जनरेशन हो रही है यहाँ पे, ये आपको वेब सर्च में जिस तरह हेल्प करता है। जी अब हम लेते हैं कुछ सवाल, तो हमारे पास जो है वो फरद कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो ये चीज़ बेहतरीन है, लेकिन जब आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां तो आप ये प्रेफर करते हो कि कोई ऑथेंटिक वेबसाइट के जरिए मैं इंफॉर्मेशन लूं ताकि जिसकी क्रेडिबिलिटी पे मसलन कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट? मिसाल के तौर पे आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सर्च करना है, आप सर्च करोगे हिशाम सर्वर को, ठीक है, वहां से अच्छा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हिशाम या सर्वर को, व्हाट डज हिशाम सर्वर से सर्वर से अबाउट फ्रीलांस, ठीक है। अब देखें आपने हिशाम सर्वर का नाम लिया ना, आपने वेबसाइट क्या है, हिशाम सर्वर का जो फेसबुक पेज है, हिशाम सर्वर का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो जब आपको सोर्स पता है तो आप सोर्सेस को बता देंगे, ये आपको समरी दे देगा, वहां से दे देगा, ठीक है। ये देखें बीइंग गुरु से ये उठा के लेके आ रहा है, पहला जो सोर्स है बीइंग गुरु है, ठीक है। बीइंग गुरु जो है हिशाम सर्वर का जो है वो है ब्लॉग है, राइट। ये व्हाट इज फ्रीलांसिंग, ये अगर आप देखें ये हिशाम सर्वर की वीडियो, सही है। जी सर। गूगल क्या आपको ऑथेंटिक देगा, गूगल आपको वेब वेब जो है वो वेब सर्च वेब लिंक ही देगा ना, लिंक को आपको खुद क्लिक करना है। तो आप अगर कह रहे हैं कि आपको ऑथेंटिक से मुराद ये है हिशाम सर्वर के ऑथेंटिक जो चैनल्स ये हैं, तो आप उसको बताएंगे,
तो उसको तो खुद सर पता हमारे होगा कि पास सर हमारे पास ये चीजें पहले भी तो थी, क्रोम था, फायरफॉक्स था, ब्राउजर था, और आप सब डोमेन में जाएं तो रेडिट आ गया है, कोरा आ गया है। तो आज तक क्या नाम है गूगल को बीट क्यों नहीं कर सके? मतलब ये क्वेश्चन है टेक्निकल मेरा। नहीं, वो जनरेटिव एआई है। हम्म। नहीं, उनका काम गूगल को बीट करना ही नहीं है। रेडिट का काम गूगल को बीट करना है। रेडिट राइट। सर्च इंजन है। यार ये सर्च इंजन अब बन रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आप नहीं, कह रेडिट रहे हैं। सर्च इंजन नहीं है। हम्म। रेडिट की जो इंटरनल सर्च है, रेडिट सर्च इंजन नहीं है। रेडिट जो है वो एक कम्युनिटी है, वो सारा उसका है। वो जो रेडिट पे सर्च करते हैं वो रेडिट की सर्च होती है, वो वेब सर्च नहीं होती। तो आ, आप करके देख लें, आप 2 दफा देखें, आपने जो भी क्यूरी करनी हो ना गूगल से, गूगल में करके देखें, फिर परप्लेक्सिटी में करके देखें, देख लें कौन सा बेहतर है। मैं तो नहीं यूज करता गूगल को, क्योंकि गूगल आपको लिंक्स देता है, लिंक्स सर जाके। मैंने परप्लेक्सिटी यूज नहीं किया, यूज करूंगा तो इंशाल्लाह फिर मैं हाँ, रिव्यू तो दूंगा। यही तो, इसी वजह से तो सेशन रखा है ताकि आप सब यूज करें। यानी ये इमेज जनरेशन मैंने नहीं डिस्कस किया कि हाँ जी कुत्ता जो है नहर में नहा रहा है उसकी तस्वीर बनाओ, इसका क्योंकि हमारी जिंदगी से कोई इतना ताल्लुक नहीं। ठीक है? हाँ, ये जो है ये हम रोज करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वेब सर्च जो हमें हजारों चीजें जो है वो सर्च करने की जरूरत पड़ती है। हजारों चीजें हमने इंटरनेट से देखनी होती हैं, उस पर जो है करना होता है। वो गूगल जो है, गूगल वर्ब बन चुका है, राइट। गूगल करो, गूगल करो, गूगल करो। तो अब गूगल से नेक्स्ट जो है, अब ये नहीं है गूगल पीछे रह जाएगा। गूगल आपको जो है ना वो वेब जनरेटिव एआई वो जनरेट करके आपको देगा। ठीक है, गूगल इस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे वो एआई इंटीग्रेट जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो वो ऊपर जो है ना वो आपको नीचे वो लिंक देगा और ऊपर यही काम करेगा जो कि परप्लेक्सिटी एआई, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो गूगल पीछे रह जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी किसी की जो है मलकियत नहीं होती, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको compete करना पड़ता है। compete नहीं करते, नोकिया जैसी बड़ी कंपनी जो है वो जीरो होके रहे। तो यहाँ पे दे शुड बी वर्किंग ऑन इट। गूगल जो है वो पहले से इस पे काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि परप्लेक्सिटी ने अब जो चैट जीपीटी है उसमें भी वेब सर्च आ गई है, पहले नहीं थी। तो नाउ यू कैन, वो आगे निकल रहे हैं, अब गूगल को जो है ना उनको पकड़ना पड़ेगा और गूगल कर लेगा। गूगल के पास अपने मॉडल्स हैं। गूगल देखिए, अब फेसबुक जो मेटा है वो भी अब आपको एक कन्वर्सेशनल एजेंट व्हाट्सएप पे मिल रहा है और जगह पे आपको फेसबुक पे मिल रहा है। तो दैट इज द न्यू वर्ड जिसमें कन्वर्सेशनल एआई एजेंट्स, चैट बॉट्स जो है वो लाजमी होंगे आपके प्लेटफॉर्म का हिस्सा। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर compete करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई रिकमेंड एवरीवन कि आप जो है वो इसको यूज करें और फेमिलियर हों और इसको यूज करना सीखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है, यहाँ पे आपने इसको बताना है कि क्या था, आप कैसे करना है। बट गूगल सर्च से ये 1000 दर्जे बेहतर है। आप ट्राई कर लें, जो आपने गूगल पे सर्च करना वही यहाँ पे भी सर्च कर लें, दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें, फिर जो अच्छा लगे 6-7 दफा यहाँ पे करें आप ये चीज, तो फिर आपको पता चलेगा कि खुद आपको आइडिया हो जाएगा परप्लेक्सिटी जो है वो आपको कितना टाइम आपका बचा रहे। तो और कोई सवाल पूछना चाहे इस हवाले से तो प्लीज जरूर पूछें। हमारे पास 5 मिनट और हैं, तो बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आज जो माज आप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले भी एक टूल के बारे में पूछा था, आपने कोई टर्मिनोलॉजी बताई भी थी कि अगर हम कोई ख़ास पीडीएफ अपलोड करके एलएलएम मॉडल से सिर्फ उसी पीडीएफ या पीडीएफ्स के मुतालिक पूछना चाहें ना, मतलब अपना किसी ख़ास डोमेन की इंफॉर्मेशन उसमें रख दें, मेडिकल डेंटल फील्ड की हो सकती है डिफरेंट, तो आप उसके लिए फ्री में कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल इंसान यूज़ तो कर असल सकता है? में तो यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ ना, ठीक है,
यहाँ पे मैं कोई वेब सर्च लिखता हूँ, वो इनपुट टोकन उनको कहा जाता है, ठीक है। तो एक लेंथ होती है, इनकी एक लिमिट होती है, इनकी एक लिमिट होती है जो भी मॉडल्स हैं कि यार इतनी लेंथ जो है इसको हम डील कर सकते हैं। 4 जो है वो सफ़े हैं या 10 सफ़े हैं या 12 सफ़े हैं या 20 हैं या 100 सफ़े हैं। तो आप, एक तो ये है कि उससे ज़्यादा आप इन ये जो टूल्स हैं, यहाँ पे मैं अटैचमेंट कर सकता हूँ। आई थिंक अटैच टेक्स्ट और पीडीएफ फाइल्स फ्री लेफ्ट टुडे। तो ये मुझे एक लिमिट दे रहा है कि 3 जो आप अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कर सकता हूँ, आप इसकी जो है वो जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ होगी उसके अंदर उसको आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले जो है वो 64 के टोकन होते थे, फिर 128 के हो गए। अब गूगल का मॉडल है, उसकी जो है वो पता नहीं कितने जो है वो 100,000 में उसके जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, उसमें वो पीडीएफ आ जाएगी। फिर आप उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस पीडीएफ में जो है वो, उसमें देखें एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, 95, 96, 97% होगी, लेकिन आप उससे सवाल कर पाएंगे और वो कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो है वो उसकी बेस पे वो आपकी लिमिट्स, जो भी आपकी फ्री लिमिट्स है या पेड लिमिट्स है, उस पे जो है वो काम करेगा। जी शुक्रिया अस्मा। ये टूल है जो कि आपने इस्तेमाल करना है। कोई भी, यानी कि मैं तो ज़ाहिर है इंटरनेट सेवी हूँ और इस्तेमाल करता हूँ अच्छा खासा वेब सर्च को। कोई भी चीज़ यूट्यूब से, कोई काम ऐसा हो जो पहली दफ़ा करना हो, से सर्च करता हूँ ये सारा। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है वेब सर्च। तो आप जो है इसको यूज़ करें, इसकी ऐप जो है वो बेशक डाउनलोड कर लें, मोबाइल में इसको यूज़ करें ताकि आपको आपका ये टाइम बचाएगा। गूगल से आपको 4-5 रिजल्ट्स खुद पढ़ने पड़ेंगे, ये आपका टाइम जो है वो। जी अच्छा, माज आपका, ठीक है, माज ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया माज? अ, जी सर। जी, और आपने पहले सर लैंग चेन या ऐसी कोई चीज का नाम बताया था, इस वक्त जहन से जरा वो निकल उसको रहा रैग कहते हैं, इस है। फिनोमेना का, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। ठीक। यानी कि लैंग चेन जो है ना एक फ्रेमवर्क है जो कि एआई एजेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें आप रैग भी बिल्ड कर सकते हैं और भी उसमें, क्योंकि उसमें पूरी एक जो है वो अ, एक प्रोसेसिंग है। जब आप टेक्स्ट को, जो समझने का तरीका है, ये जो मॉडल जो समझते हैं वो एम्बेडिंग्स के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उनके वेक्टर्स बनाए जाते हैं, वेक्टर्स का आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर जाके उस मॉडल को उस टेक्स्ट की समझ आती है। तो इसमें जो है वो कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, इसमें आपको डेटाबेसेस, स्पेशल वेक्टर डेटाबेसेस इन्वॉल्व हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिटेल में इंशाल्लाह हम जो है वो पढ़ेंगे। अ, अभी जो है वो आप, व्हाट यू कैन डू इज कि आप जब भी कोई मॉडल सर्च कर रहे हैं तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट लेंथ ऑफ डिफरेंट टॉप जनरेटिव एआई मॉडल्स, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लें जी, मुख्तलिफ जो हैं आपके पास ये आ गए मॉडल। GPT-3 की 496 टोकन है, तो ये तकरीबन आप कह लेंगे 3,000 कुछ वर्ड्स बनते हैं। टोकन को कैलकुलेट करने का एक को खास फार्मूला नहीं है, वो अलग है, क्योंकि वर्ड्स को काटा जाता है सारा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो अ, एक वर्ड है वो
एक टोकन 0.7 वर्ड्स के बराबर, यानी कि अगर 2 वर्ड हो तो अमूमन वो 3 टोकन होंगे इतना। तो ये आप देखेंगे कि इतने जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं ये इतनी, इससे ज्यादा आप देंगे टोकन उनको तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते, वो इतना हिस्सा इसका काट लेंगे, बाकी जो है वो बाय बाय, वो उन तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बकेट में इतना ही पानी आता है, तो ये लिमिट्स है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो जेमिनी है ये गूगल का मॉडल है, अप टू 2 मिलियन टोकन, ठीक है। लेकिन फिर इसकी कॉस्ट है, इनपुट टोकन्स की अपनी कॉस्ट होती है, आउटपुट टोकन्स की अपनी कॉस्ट होती है। तो ये आपने फिर देखना होगा कि कॉस्ट जो है वो आपको कितनी पड़ रही है। तो इस पे हम जाहिर है जो बहुत सारे हमारे जो बहुत सारे यूज केसेस ऐसे हैं, बहुत सारी हमारी पैराग्राफ्स है या फाइल जो वो छोटी होती हैं, लेकिन कुछ फाइल्स बड़ी भी हो सकती हैं, तो आपने उसको इस हिसाब से देखना है। तो अभी जो है वो हम परप्लेक्सिटी जो है वो ये चैट जीपीटी का मॉडल यूज करती है, ठीक है। अब ये एक रैपर प्रोडक्ट है जो कि चैट जीपीटी के उस पे जो है वो बनेगी। तो यहाँ पे भी आप ये भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो यूज करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो परप्लेक्सिटी को यूज करें और पूछें इससे कि हाँ भाई कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। और ये ज़ाहिर है इनके डिफरेंट यूज केसेस में हो सकता है डिफरेंट इनके मॉडल्स हों। कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है पब्लिक ना हो। तो जब भी आपने वेब सर्च करना हो, आपको गूगल ज्यादा पसंद है आप गूगल यूज करें, लेकिन साथ इसको भी यूज कर लें, ठीक है। दोनों का रिजल्ट देखें, 4-5 दफा करें और फिर फैसला करें कि यूज करने हैं, जनरेटिव एआई को यूज करना है या नहीं करना। आई डोंट यूज गूगल एनी मोर। तो होम पेज है मेरा वो शायद गूगल ही है, लेकिन मैं अब गूगल वेब सर्च में यूज नहीं करता, मैं परप्लेक्सिटी पे जाके सर्च। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का और कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसकी जो है रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो जिन्होंने मिस किया है, ताकि वो भी इसको देख लें। इससे रिलेटेड कोई सवाल बाद में जहन में आए इसको ट्राई करें, उसके बाद कोई सवाल जहन में आए तो जरूर जो है वो पूछिए।